ने देखा था जब चैंग दाइली और उसकी टीम जो है वो वेपन्स लेके जा रही थी, तभी उनके सामने हिज मैजेस्टी और बाकी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। एंड हिज मैजेस्टी के मिनिस्टर जो है वो चैंग दाइली पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने उनके क्राउन प्रिंस को मारा है, जबकि ये सभी लोग जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उसको नहीं मारा। जब वो वहाँ पे गए थे तो वो पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन हिज मैजेस्टी जो है वो उनका यकीन नहीं करते और उन्हें कहते हैं कि वो अपने बेटे का बदला खुद से लेंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले भी अलर्ट किया था और अपनी ब्लैक रोड सिटी में मिलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ के लिए मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया। इस बात का वो पूरा बदला लेंगे और हिज मैजेस्टी की पावर्स दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा होती हैं, और इन सभी लोगों के सारी वेपन्स के काउंट करके भी हिज मैजेस्टी के आधी पावर तक नहीं होती। फिर भी ये सारे लोग जो है वो हिज मैजेस्टी फाइट करने जाते हैं एंड अंकल जो है वो साइड हो जाते हैं, और इन लोगों की फाइट जो है वो काफ़ी देर तक होती है, जिसमें चैंग दाइली, क्विंग मैन और ली तीनों ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और सभी लोगों को इतना इंजर्ड देखकर चैंग दाइली कहता है कि हिज मैजेस्टी जो है वो सिर्फ मुझे मारने आए हैं, इसलिए तुम सब यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन ली और क्विंग मैन दोनों ही मना कर देते हैं और किंग मैन बोलता है कि आप हमारे मास्टर हैं, आपकी वजह से ही पूरा टॉड विला चलता है, आप उसके हेड हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा जो क्लैन है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, इसको हम संभाल लेंगे। और ये सब देखकर जो अंकल है वो भी बीच में आ जाते हैं और हिज मैजेस्टी के ऊपर हमला करते हैं और कहते हैं कि वो अपने साथियों को किसी भी तरह मरने नहीं देंगे, और साथ में चैंग दाइली को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद अंकल, ली एंड क्विंग मैन तीनों फाइट करते हैं और चैंग दाइली वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो जंगल से जा रहा होता है तो उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह फर्स्ट टाइम किंग मैन जो है उसने उसे रिवॉर्ड में लिया था और उसने उसकी कितनी हेल्प की। जिसके बाद जो ली है उनसे उसने 10 बार फाइट की थी चैलेंज के तौर पे, ताकि वो अपने टॉड विला को बचा सके। जिसके बाद ली भी उनके साथ आ गया और अब वो कितना ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और उनके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि अंकल भी, जिन्होंने अभी तक उनका हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और ये सब सोचते हुए वो आगे जाके गिर जाता है और खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और गिरने की वजह से उसका वो बॉक्स भी गिर जाता है जो उन्हें वेपन के साथ मिला था, जिसके अंदर टोटल 3 पिल्स होती हैं, जिससे इन्हें अनलिमिटेड पावर मिल सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि अंकल, किंग मैन और ली जो है वो पहले से भी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं और उनके वेपन्स भी गायब होने वाले होते हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठा के हिज मैजेस्टी जो है वो उन्हें मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे चैंग दाइली आ जाता है जो उन्हें बचा लेता है और कहता है कि वो अपने भाइयों को कभी भी मरने नहीं देगा, और उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद चैंग दाइली और हिज मैजेस्टी के बीच में फाइट होती है एंड लकीली इस बार चैंग दाइली जो है वो हिज मैजेस्टी को इंजर्ड कर देता है, क्योंकि वो अपनी पावर को 105 बार यूज़ कर सकता था। एंड उसकी सबसे बड़ी पावर होती है गोरिल्ला वाली पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एंड इस बार हिज मैजेस्टी भी चैंग दाइली की काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि ज़िंदगी में पहली बार उनको किसी ने इंजर्ड किया है, वो भी कितने यंग पर्सन ने। और जब ये देखते हैं मिनिस्टर की हिज मैजेस्टी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, वैसे ही वो हिज मैजेस्टी के पास जाते हैं और उन्हें नाइफ से घायल कर देते हैं, और उनके पास से एक टाइगर टैली ले लेते हैं जो कि एक जगह की है, और उसे लेने के बाद वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो अपने रॉयल क्लैन को वापस से ठीक कर सकते हैं और उन सभी लोगों को आज़ाद कर सकते हैं। और साथ में वो हिज मैजेस्टी को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं कि उन्होंने उनके पूरी रॉयल फैमिली को ख़त्म कर दिया। इतने टाइम से वो अभी तक यहाँ इसलिए थे ताकि वो उनसे किसी भी तरह बदला ले सकें, और क्राउन प्रिंस को भी इन्होंने ही मारा था। और साथ में यो हाइनेस की काफ़ी सारी बुरी आदतें थी कि वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ रहता था, और ऐसे ख़राब इंसान को कभी भी एम्परर नहीं होना चाहिए। और इस बात से हिज मैजेस्टी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है कि उनके मिनिस्टर ने, जिनके ऊपर उन्हें काफ़ी भरोसा किया था, उन्होंने उनके बेटे को, शुआन को मार दिया। एंड ब्लैक रोड सिटी ने रॉन्ग क्लैन को कभी नहीं ख़त्म किया था। उन्होंने जो किया था वो उनके अच्छे के लिए ही किया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। लेकिन इनमें से किसी भी बात का मिनिस्टर पे कोई असर नहीं होता। और तभी हमें एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नाम नहीं पता इसका, तो हम इसे विलन बुलाएंगे क्योंकि नाम पता भी नहीं चलने वाला, क्योंकि ये इंग्लिश सबटाइटल्स में नहीं है। एंड ये वही पर्सन है जो मैंने पहले के एपिसोड में स्नो के पास बहुत सारे लोगों को दिखाया था, जिसे देखकर अंकल जो है वो चैंग दाइली और बाकी सब लोगों को यहाँ से ले जाना चाहते थे। लेकिन चैंग दाइली जो है वो वहाँ पे नहीं जाता, और मिनिस्टर जो है वो चैंग दाइली और उसकी पूरे क्लैन को पकड़ने के लिए कहते हैं। और ये देखकर जो हिज मैजेस्टी है वो चैंग दाइली की हेल्प करते हैं और उन सभी लोगों को चैंग दाइली के पास जाने से रोकते हैं। साथ में कहते हैं कि वो यहाँ से जाए और उसके पूरे क्लैन को और साथ में ब्लैक रॉक सिटी को भी बचाए। एंड चैंग दाइली जो है वो हिज मैजेस्टी की मदद करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता। एंड हिज मैजेस्टी जो है वो चैंग दाइली को ऑर्डर देते हैं कि वो वहाँ से चला जाए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक केव में होते हैं और सोच रहे होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। एंड साथ में चैंग दाइली के पास एक पिक्चर आती है जिसमें रेड कलर की पावर्स होती है, जिसे
3 बार यूज़ किया जा सकता है, येलो कलर की पावर को 2 बार और ग्रीन कलर की पावर को 1 बार। एंड वो इस चीज़ को सोचकर काफ़ी दुखी हो रहा होता है कि हिज मैजेस्टी ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, और वो सारे सीन्स याद करके उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो हिज मैजेस्टी की हेल्प करने जाएगा। लेकिन अंकल जो है वो उसे रोक देते हैं कि वो अकेला हिज मैजेस्टी की हेल्प नहीं कर सकता, जिस पर चैंग दाइली जो है वो अंकल को समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है। पहले जब वो यहाँ आया था तो वो अकेला था, यहाँ पे बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे किंगमैन आई, उसके बाद फिर ली आई, उसके बाद फिर लुइजो आई, एंड बाकी सारे क्लैंस भी उनके साथ मिल गए। उसके पास उसका एक प्यार है जो कि उसका इंतज़ार कर रहा है, और वो उन सभी लोगों को बचाना चाहता है, वो किसी की भी जान खतरे में नहीं देखना चाहता। और उसकी ये सारी बातें सुनकर किंगमैन एंड ली जो है वो चैंग दाइली की हेल्प करने के लिए बोलते हैं, जिस पर अंकल उन्हें डांटते हैं कि आखिर तुम लोग अकेले उनकी हेल्प कैसे करोगे, उनकी हेल्प करने से पहले हमें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी और एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हिज मैजेस्टी को कैसे बचाएं, और हमारे प्लान को एक तरह से ये सभी लोग मतलब हिज मैजेस्टी की हेल्प करने और अपने क्लैन को बचाने के लिए एक साथ हो जाते हैं, और सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ये देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि एक ब्लैक ड्रेस में एक पर्सन जो है वो हानकिन के पास आता है और उनसे कुछ कहता है, जिस पर हानकिन जो है वो बहुत सारे सोल्जर्स को उनके पीछे लगा देता है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो चैंग दाइली और अंकल देख रहे होते हैं, एंड वो महल के अंदर जाते हैं, और महल के अंदर जाने के बाद वो ढूंढ रहे होते हैं कि एक्चुअली में उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तभी वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो इकट्ठे से जा रहे होते हैं, एंड वो चले जाते हैं, नोटिस भी नहीं करते। तभी वो वापस एक सोल्जर आता है जो उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिनिस्टर आ जाता है जो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि मिनिस्टर को लगता है कि ये विलन के लोग हैं, और उनसे पूछता है कि क्या उनके मास्टर ने उन्हें भेजा है, जिस पर वो यस कह देते हैं। वो बोलते नहीं हैं लेकिन अपना हेड से इशारा करते हैं, एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। रैन रोंग क्लैन के बारे में भी कहते हैं, जिनसे उनका प्लान तो उसे पता चल जाता है, एंड ये दोनों जो हैं अपने हेड से यस कह देते हैं, और बाद में उनके कपड़ों पे टी गिराने के बहाने उनके पास चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि अंकल ने वो टाइगर टैली उनसे ले ली है। जिसके बाद वो बाहर आकर एक सोल्जर से हानकिंग के बारे में पूछते हैं, एंड वो सोल्जर उन्हें बता भी देता है, एंड हानकिंग को भी पता चल जाता है। उसे लगता है कि ये वही लोग हैं जो दिन में आए थे, इसीलिए वो उनको रोकने की ट्राई करता है। लेकिन तभी चैंग दाइली जो है वो टाइगर टैली को दिखाता है हानकिंग को, उसे बताता है कि मिनिस्टर ने हिज मैजेस्टी को कैद कर लिया है, और उनकी वजह से ही पूरा लॉक सिटी ख़त्म होने वाला है, साथ में उसका टोट विला भी। तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। एंड हानकिंग जो है वो हिज मैजेस्टी का काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन होता है, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चलता है कि उनकी टाइगर टैली गायब है, और वो उस सोल्जर से पूछते हैं, एंड सोल्जर उन्हें बता देता है कि वो हानकिन से मिलने गए हैं, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और सोल्जर को वहाँ से भगा देते हैं। और दिखाया जाता है कि हानकिन ने महल में मिनिस्टर के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें मार दिया होता है और पूरे महल को बचा लिया होता है, और उनके साथ में ही चैंग दाइली और अंकल भी होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि जो मिनिस्टर है वो यहाँ से भाग गए हैं। इसीलिए चैंग दाइली और अंकल जो है वो मिनिस्टर के पीछे जाते हैं, एंड वो मिनिस्टर का पीछा करते करते एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा मास्टर विलन होता है। एंड मिनिस्टर जो है वो मास्टर विलन को बताता है कि इसकी वजह से उनका प्लान ख़राब हो गया, और टाइगर टैली भी उन्होंने उससे ले लिया है। जिसे सुनकर मास्टर विलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और मिनिस्टर को ही मार डालता है, और चैंग दाइली से उसकी टाइगर टैली वापस करने को कहता है। और दिखाया जाता है इसकी पावर का कि इसकी पावर जो है वो अनलिमिटेड है, और तभी उसे प्रोग्रामर दिखाई देती है जो उसे बोलती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद तुम्हें और कोई चांस नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने दिमाग का यूज़ करके इसे हराना होगा, और इस बार तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है। एंड ये सब देख कर चैंग दाइली जो है वो शॉक हो जाता है, और किंगमैन जो है वो उससे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन चैंग दाइली उसे मना कर देता है और कहता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, और वो खुद उससे काफ़ी अच्छी खासी फाइट करता है। एंड जो बैनर हमें पहले दिखाया गया था कि रेड पावर को 3 बार यूज़ किया जा सकता है, येलो को 2 बार और ग्रीन को 1 बार, मास्टर विलन की पावर थी जिसे वो बहुत ईजिली तरीके से समझ कर उससे फाइट करता है। एंड फर्स्ट टाइम वो ग्रीन पावर एंड रेड पावर को यूज़ करता है, जिससे चैंग दाइली बच जाता है। जिसके बाद मास्टर विलन वापस से उसके ऊपर ग्रीन पावर यूज़ करता है, और इस बार चैंग दाइली उसे हरा देता है। जिसके बाद जो चैंग दाइली है वो लास्ट पिल को खाता है एंड अपनी गोरिल्ला पावर को यूज़ करता है, एंड साथ में जो मास्टर विलन है वो अपनी फॉक्स पावर को यूज़ करता है। एंड ये सब देखकर जो सभी लोग हैं शॉक होते हैं कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है, एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस अटैक के बाद कौन जीता और कौन नहीं इसका पता नहीं चला है, क्योंकि
सीन यहीं पे कट जाता है। बताया जाता है हमारे फीमेल मेन लीड को, जो कि चैंग दाइली के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि ये डॉल उसको उसी ने दी थी। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है पूरे रॉक क्लैन सिटी को, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो पूरी की पूरी स्टोरी सुना रहा होता है चैंग दाइली और मेन विलन की, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और हमें वहीं पे हानकी को दिखाया जाता है, जो कि फ्लैशबैक को याद करता है कि लास्ट टाइम जब वो मिनिस्टर के पीछे जा रहा था, उससे पहले हानकी और चैंग दाइली की आपस में बात हुई थी, जहाँ पे चैंग दाइली ने हानकी को उसकी टॉड विला एंड रॉक सिटी विला का ख्याल रखने के लिए कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो वो उनकी सिटी का पूरा ख्याल रखे, क्योंकि हिज मैजेस्टी जो है वो मर चुके हैं। जिसके बाद हमें टॉड विला को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली जो है वो बहुत सारे लोगों को अपनी आर्मी में ज्वाइन करता है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है, एंड उसकी ट्रेनिंग सीखने के लिए खुद से लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एंड यहाँ पे क्वीन मैन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है अपनी टॉड विला में वापस आके। जिसके बाद अंकल को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी उनकी जेब में कुछ सिल्वर्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चैंग दाइली की याद आती है कि पहले भी जब चैंग दाइली उनसे सिल्वर मांगता था पैसे, तो वो मना कर देते थे, और जब वो चेक करता था तो वो सारे सिल्वर नीचे गिर जाते थे। और उसको याद करके वो चैंग दाइली की सीट को देखता है, जो बिल्कुल खाली होती है, और सोच रहा होता है कि आपके बिना यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने आपको देखा था तो उस पिल को खाने के बाद आपकी पावर बहुत बड़ी थी, एंड मास्टर विलन के ऊपर अटैक करने के बाद आखिरकार आपने उसे हरा दिया। जिसके बाद हमें सोंगी को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं डॉल्स को देख रही होती है और सोच रही होती है कि चैंग दाइली उसके पास वापस कब आएगा। और वो याद करती है जब पहली बार चैंग दाइली उससे मिला था तो उसने उसे कैद करके अपने क्लैन में रखा था, और उसके एक बार कहने के बाद उसने उसे वापस उसके घर जाने दिया, और वापस आकर उसने उसकी रेस्टोरेंट में भी कितनी हेल्प की। वो हमेशा उससे चाहती रहेगी, बस उसने चैंग दाइली को कभी ये बात बताई नहीं। और हमें मॉडर्न टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग दाइली जो है वो अपने कंप्यूटर के सामने से उठता है और कहता है कि मैं कितनी देर से वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए, और ये बोलकर वो सोने चला जाता है। और तभी हमें उसके कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका वीडियो गेम ऑन होता है। और यहीं पर हो जाता है ये टाइम ट्रेवल स्टोरी ख़त्म।